Good morning to all of you. Welcome back to my channel. Today is 15th of October 2025 and we are going to discuss the Hindu newspaper editorial page article named Flawed Order. This video would be in Hindi for the convenience of the listener who are listening me for the enhancement of the spoken English knowledge and competitive exam skills with regard to the English subject. And this is page number 8 and you can download the PDF of this particular newspaper from the Telegram channel Topical e-paper on the regular basis within the free amount. And this article is flawed order. फ्लॉड ऑर्डर मतलब गलत जो ऑर्डर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विद रिगार्ड टू दी स्टैम्पीड विच हैपेंड और विच अकर्ड इन द प्रीवियस मंथ इन करूर डिस्ट्रिक्ट। तो अभी ये कह रहे हैं कि जो ऑर्डर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि ये छानबीन है सीबीआई के द्वारा करनी चाहिए और सीबीआई को पहले ही एक मिसनोमर मतलब गलत नाम दिया गया है केज्ड पैरेट। केज मतलब जो पिंजरे में बंधा हुआ तोता। तो इन्होंने कहा कि द ट्रांसफर ऑफ द करूर केस टू द सीबीआई रेजिस ट्रबलिंग क्वेश्चन। तो ये ट्रांसफर किया जा रहा है ना करूर के केस का टू द सीबीआई। सीबीआई को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को रेज करता है ट्रबलिंग क्वेश्चन, मुसीबत में डालने वाले क्वेश्चन। मोर देन 2 वीक्स हैव पास्ड, 2 सप्ताह से ज्यादा हो चुके हैं सिंस 41 पीपल डाइड आफ्टर ए क्राउड रश एट ए पॉलिटिकल रैली। रैली किसा होता है कि रैली एक स्पोर्ट करना भी होता है, बट यहाँ पे रैलिंग का मतलब हो गया एज ए नाउन गैदरिंग जो होती थी आदमियों की। एक्टर पॉलिटिशियन विजय, एक्टर जो अभिनेता भी थे और पॉलिटिशियन विजय एंड हिज पार्टी, उसकी पार्टी टीवी के। तमिल का वेत्री खंजगम, एक होती है डीएमके जो एमके स्टालिन की है, द्रविड़ा मनरेटा खंजिगम। तो इन करूर में येट फार फ्रॉम एस्टैब्लिशिंग कल्पेबिलिटी, येट फिर मतलब अभी तक यह है फार बहुत दूर है, एस्टैब्लिशिंग स्थापित करना, कल्पेबिलिटी होता है दोषी, कल्पेबल होता है जो दोषी ठहराना। द जुडिशियल रिस्पॉन्स रिस्क, जो जुडिशरी ने रिस्पॉन्स किया रिस्क जोखिम उठाता है, वर्ब की फॉर फॉर्म के साथ उठा रहा है। प्रायोरिटाइजिंग प्राथमिकता दे रहा है पॉलिटिकल नैरेटिव, पॉलिटिकल जो नैरेटिव होता है बयानबाजी होती है उसको ओवर फैक्चुअल इंक्वायरी, किसके ऊपर फैक्चुअल इंक्वायरी को छोड़ के यहाँ पे पॉलिटिकल नैरेटिव को पुश किया जा रहा है कि भाई ये डीएमके पार्टी इन्फ्लुएंस कर सकती है, टीवी पार्टी इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो ये उन्होंने ऐसे किया जुडिशरी ने। ऑन अक्टूबर 13 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंटरवेंशन होता है हस्तक्षेप करना, मीडिएशन करना, ट्रांसफरिंग द इन्वेस्टिगेशन छानबीन को सीबीआई एंड अपॉइंटिंग ए सुपरवाइजरी कमेटी, और अपॉइंट किया, स्थापित किया उन्होंने सुपरवाइजरी कमेटी को जो निगरानी रखेगी। वाज ऑस्टेंसिवली, ये था ऑस्टेंसिवली मतलब क्लियरली एविडेंटली मेंट टू रिस्टोर ऑर्डर, जो कि बना हुआ था रिस्टोर दोबारा से स्थापित करने के लिए ऑर्डर व्यवस्था। आफ्टर द प्रोसीजर डिसरे, किसके बाद जब ये प्रोसीजर में जो इसकी प्रक्रिया में डिसअरेंजमेंट हुआ एट द मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट में। द कोर्ट मूव, जो कोर्ट ने स्टेप लिया, सीम्स टू हैव अराइजन बिकॉज ऑफ द शार्प रिमार्क्स। तो कोर्ट का जो स्टेप है ये दिख रहा है कि ऐसे उठा हुआ होगा क्योंकि शार्प जो बहुत कड़े बयान आए थे, परहैप्स शायद अनवारंटेड, शायद ऐसा सकता है वो जो अनऑथराइज भी हों बाई एक सिंगल जज के द्वारा एट द मद्रास हाई कोर्ट अबाउट द मिस्टर विजय एंड टीवी के, मिस्टर विजय और टीवी के बारे में। नीदर ऑफ हुम, कोई सा भी नहीं, मतलब नीदर ऑफ हुम वाज। तो देखो इंग्लिश की नॉलेज कैसे है, क्वेश्चन आएगा कि भाई आइदर ऑफ हुम, या जो वहां पे क्या होगा, वहां पे सिंगुलर वर्ब आएगी। ये क्वेश्चन मैंने देखा है यूपीपीसी के जो सी सेट पेपर में ऐसा आया हुआ था। तो ये नीदर ऑफ हुम, उसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगी। नीदर ऑफ हुम वाज ए पार्टी इन केस अबाउट रैली प्रोटोकॉल्स, तो उनमें से कोई भी क्या है पार्टी नहीं थे केस इन ए केस उस मुद्दे में अबाउट रैली प्रोटोकॉल, रैली के प्रोटोकॉल्स के बारे में। प्रोटोकॉल होता है रूल्स रेगुलेशन के बारे में। दैट डिड नॉट डायरेक्टली, जो कि नहीं था, डिड नॉट जिसने नहीं किया था, डायरेक्टली कंसर्न मतलब रिलेटेड था करूर इंसिडेंट से, व्हेन फेल अंडर दी मदुरई बेंच ज्यूरिसडिक्शन, जो कि जो करूर का इंसिडेंट था मदुरई बेंच में आता है। और ये इन्होंने कहा कि जो मद्रास हाई कोर्ट में मिस्टर विजय और टीवी के नीदर ऑफ हिम, ना तो टीवी के थे ना मद्रास में थे, ना विजय थे, और टीवी के नीदर ऑफ हुम वाज ए पार्टी इन केस अबाउट रैली प्रोटोकॉल, रैली के प्रोटोकॉल के बारे में इन्होंने एक केस फाइल कर दिया मद्रास हाई कोर्ट में, जिसमें ये कोई पार्टी नहीं थे, मतलब इसका कोई लोकल स्टैंड ही नहीं था एंड ना कि डायरेक्टली रिलेटेड था करूर इंसिडेंट से। बट द कोर्ट हैज क्रिएटेड न्यू प्रॉब्लम, कोर्ट ने नई प्रॉब्लम कर दी। इट हैज ग्रांटेड, इसने ग्रांटेड कर दिया पिटिशनर्स को डिमांड, पिटिशनर ने जो डिमांड आ रही थी फॉर द सीबीआई इन्वेस्टिगेशन एंड जुडिशियल सुपरविजन एज ए इंटरिम रिलीफ,
तो इन्होंने कहा कि जो सीबीआई में छानबीन होगी या उसको अंतरिम राहत कह सकते हैं, सुपरविजन होगा। येट द मेजर्स आर इरिवर्सिबल, जो ये स्टेप लिए गए इरिवर्सिबल है, इनको बैक नहीं किया जा सकता, मतलब वापस दूसरे कोर्ट में नहीं, लोअर कोर्ट में नहीं लेके जाया जा सकता। वंस द सीबीआई फाइल्स ए चार्जशीट, सीबीआई जब फाइल करती है चार्जशीट, देयर कैन बी नो रिवर्सन उल्टा नहीं हो सकता टू द स्टेट पुलिस इन्वेस्टिगेशन, मतलब वापस सीबीआई से उधर नहीं जा सकता अगर एक बार सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दी तो। द कोर्ट रेशनल, कोर्ट का जो तर्क है फॉर दी सीबीआई ट्रांसफर इज इक्वली प्रोबेबिलिटिक, वो भी समस्या डालने वाला है। इट साइट्स ये रखता है प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बाय सीनियर स्टाफ स्टेट ऑफिशियल, सीनियर स्टेट ऑफिशियल एज अटेम्प्ट्स टू एक्सोनरेट सबऑर्डिनेट, एक्सोनरेट होता माफ कर देना सबऑर्डिनेट को, लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय द सीनियर स्टेट ऑफिशियल, सीनियर के जो स्टेट ऑफिशियल है ना, एज अटेम्प्ट्स जो एक प्रयास टू एक्सोनरेट सबऑर्डिनेट, कास्टिंग ए डाउट, ये डालता है डाउट ऑन इन्वेस्टिगेटिव इम्पार्शियलिटी, जो कि इन्वेस्टिगेशन छानबीन करने वाली इम्पार्शियलिटी होता है कि किसी की तरफ झुकाना होना, साफ साफ काम करना। बट दिस अमाउंट्स टू ए गैग ऑर्डर, गैग ऑर्डर मतलब एक टेम्परेरी ऑर्डर, गैग ऑर्डर का मतलब टेम्परेरी टाइप में हो गया ऑन पब्लिक ऑफिशियल, तो ये गैग ऑर्डर हो गया पब्लिक ऑफिशियल पे। एक जज ऑर्डर दैट केस में नॉट बी डिस्कस इन द पब्लिक, पब्लिक में नहीं, मतलब अपने आप दे दिया हो, ऐसे गैग ऑर्डर बोलते हैं। तो गैग ऑर्डर का मतलब हो गया कि अपने आप दे दिया पब्लिक ऑफिशियल के लिए। आफ्टर द इंसिडेंट मिस्टर विजय एंड हिज सपोर्टर्स एलाइज कॉन्स्पिरेसी, तो इंसिडेंट के बाद उनके जो सपोर्टर्स के बारे में आरोप लगाए गए थे कॉन्स्पिरेसी के, षड्यंत्र के। शुड स्टेट ऑफिशियल, क्या मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि स्टेट जो ऑफिशियल हैं गवर्नमेंट के, रिफ्रेन प्रेज करना चाहिए फ्रॉम रिस्पोंडिंग टू द ग्रेव एलिगेशन, जो कि बहुत खतरनाक एलिगेशन लगे हैं, एम्पलीफाइड अक्रॉस सोशल मीडिया, जिनको बढ़ाया गया, एम्पलीफाई किया गया सोशल मीडिया में, मियरली ओनली टू अपीयर न्यूट्रल, तो उन्होंने कहा कि भाई न्यूट्रल होने चाहिए। प्रेजेंटिंग फैक्चुअल एविडेंस, प्रेजेंट करना जो सही स्टिक सबूत हैं, इंक्लूडिंग फुटेज, जो सीसीटीवी की फुटेज है, शुड नॉट ऑटोमेटिकली प्रिजुडिस, शुड नॉट ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑटोमेटिकली अपने आप प्रिजुडिस होता है किसी के बारे में कंसेप्शन करना, पहले से ही सोच बनाना इन्वेस्टिगेशन। तो ये नहीं है कि जो सोशल मीडिया पे आ गया कि उसको पहले ही मान ले कि भाई ये तो प्रिजुडिस हो रहा है कि गलत हो रहा है, किसी की बायस्ड होगा, तो ऐसा नहीं है, उस पर एविडेंस पे काम करना चाहिए। दिस इज टू फिल्मसी, बिल्कुल छोटा है, एक ग्राउंड फॉर ए ट्रांसफर ऑफ द केस टू द सीबीआई, बहुत ही छोटा ग्राउंड है ये कि भाई सोशल मीडिया में एम्पलीफाई होगी चीजें तो इनको सीबीआई को भेज दिया, ऐसा कुछ नहीं है। वंस डिस्क्राइब बाय द कोर्ट, एक पहले ये हो चुका है कि डिस्क्राइब किया हुआ है, केज पैरेट बताया गया सेंटर के द्वारा। आयरनिकली मतलब दुख की बात यह कि कोर्ट साइटेड स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल और अदर्स वर्सेस कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट, तो ये केस हुआ था जो वेस्ट बंगाल का था और कमेटी ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स के थ्रू, वेस्ट बंगाल एंड अदर्स 2010 में भी हुआ था, विच वार्न्स, जिसने वार्न किया था अगेंस्ट ऑर्डरिंग सीबीआई इन्वेस्टिगेशन एज ए मैटर ऑफ रूटीन और मियरली बिकॉज ऑफ पार्टी लेवल्ड सम एलिगेशन अगेंस्ट द लोकल पुलिस। अगर मान लो पार्टी ने कोई एलिगेशन लगा दी लोकल पुलिस के खिलाफ, ऐसे नहीं कि मेयरली इस ग्राउंड पे सीबीआई को कर दोगे, क्योंकि सीबीआई को उन्होंने माना कि ये केस्ड पैरेट है एंड अंडरमाइन कर राइट्स ओन रीजनिंग, जो इसकी खुद की पहले रीजनिंग दी हुई थी सुप्रीम कोर्ट ने। द ऑर्डर डिवोट्स, द ऑर्डर डिवोट्स ये मतलब श्रेय देता है कंसिडरेबल अटेंशन, तो ध्यान देना, कंसिडरेबल अच्छा खासा ध्यान, टू पुलिस एंड इनएक्शन, जो एक्रियसी लेता है, उदासीनता है, क्राउड मैनेजमेंट फेलियर्स, बट मेक्स नो मेंशन ऑफ द टीवीके और लीडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑर्गेनाइजिंग द रैली। तो ऑर्डर जो दिया है उसमें डिवोट करता है कि कंसंट्रेशन अच्छी खासी ध्यान देना चाहिए पुलिस को, इनएक्शन जो पुलिस ने काम नहीं किया, क्राउड मैनेजमेंट नहीं किया, फेलियर हुआ है, बट मेक्स नो मेंशन ऑफ, बट इस डिसीजन में टीवी के बारे में कुछ नहीं कहा गया, लीडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑर्गेनाइजिंग द रैली। द कोर्ट में भी सीन देखा जा सकता है, प्री जजिंग, प्री मतलब पहले जज कर रहे हैं, हु वाज एट फॉल्ट, जो कि गलत पे था। इट नोट, ये नोट करता है कि द टीवी के वाज नॉट मेड ए पार्टी इन द हाई कोर्ट प्रोसीडिंग्स, तो टीवी के क्या जो हाई कोर्ट में, मद्रास हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग थी, उनको एक पार्टी माना ही नहीं गया था, मतलब इस पे एलिगेशन लगे। ये डज नॉट, इसने डज नॉट या नहीं करता है, कंसीडर मानता है, व्हाट दिस कुड मीन फॉर ए बैलेंस इंक्वायरी। तो इन्होंने कहा कि टीवी के को मद्रास हाई कोर्ट में जो डिसीजन आया एक पार्टी ही नहीं माना गया, मतलब जो फाइल करते हैं जिसके खिलाफ केस हुआ था, तो ये बैलेंस इंक्वायरी को क्या कर सकता है, इट डज नॉट कंसीडर, इसको नहीं माना जा सकता। दिस कुड मीन, ये इसका मतलब हो सकता है फ्यूचर में कि इसको बैलेंस इंक्वायरी नहीं माना जाए। फॉलोइंग द इंटरिम ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने जो अल्पकाल राहत दी है, ऑर्डर दिया है, इट इज अनक्लियर, बिल्कुल क्लियर नहीं है कि व्हाट रिमेन्स टू बी एडजुडिकेटेड, क्या रहता है जो जिसको फैसला करना है एट द फाइनल स्टेज।
इट रिमेन्स टू बी सीन, ये देखना बाकी है। हाउ द कोर्ट विल एड्रेस, कोर्ट कैसे एड्रेस करेगा एलिगेशन को, आरोप को, दैट वन पिटिशनर वाज अनअवेयर, ये अनअवेयर था, मतलब इसको पता ही नहीं था, ऑफ द पिटिशन फाइल्ड इन हिज नेम। तो पिटिशन ये क्या है, ये देखना बाकी है कि कोर्ट कैसे इस चीज को सोल्व करेगा। जो आरोप लगाए हुए ना एक पिटिशनर पे, वो पिटिशनर अनअवेयर था कि पिटिशन फाइल्ड इन हिज नेम, की पिटिशन भी उसके नाम में फाइल की गई है, दैट अनदर लिटिगेट, जो दूसरे लिटिगेंट के द्वारा, हु अबेंडन्ड हिज फैमिली, जो कि बहुत साल पहले अपनी फैमिली छोड़ चुका है, एंड इज नॉट ए रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द चाइल्ड विक्टिम, जो चाइल्ड वहां पे विक्टिम रहा उसका कोई रियल रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है वो, जिसका बच्चा मर गया था वहां पे, वो घर छोड़ के भाग चुका है, बट उसने उसके नाम पे केस डाला गया है। जस्टिस रिक्वायर, जस्टिस को रिक्वायर है फिक्स करना क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिटर कैओस, रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियर करना, जिम्मेवारी को जो डिटर कर रहा है कैओस को, नोट प्रोसीडिंग्स, ना कि तो प्रोसीडिंग दैट मडी अकाउंटेबिलिटी, मडी मतलब बिल्कुल अनक्लियर जिम्मेवारी है। तो इन्होंने कहा कि जस्टिस को जरूरत है फिक्स करना जिम्मेवारी किसी भी आदमी पे, और डिटर करना, डराना धमकाना कम करना कैओस को, जो उथल पुथल मची हुई है, और न कि प्रोसीडिंग्स को, दैट मडी अकाउंटेबिलिटी, जो कि हमेशा जिम्मेवारी जिसमें फिक्स नहीं हो, उसमें अनक्लियर हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये बात कर रहे हैं कि भाई सीबीआई को क्यों ट्रांसफर किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए ऑर्डर दे दिया कि मीडिया पे एम्पलीफाई हो रखा कि भाई इसमें एम्बेजलमेंट हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट का कुछ इन्वॉल्व हो सकता है, और ऑफिशियल जो है पुलिस ऑफिशियल में भी टीवी के को सपोर्ट कर रहे होंगे, क्योंकि ये एक्टर कम पॉलिटिशियन है और इनका इन्फ्लुएंस है वहां पे। तो इसलिए ये उन्होंने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो 2010 में एक डिसीजन आया था वेस्ट बंगाल अदर्स का, डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन उनके खिलाफ, कि भाई ऐसे नहीं कि मियरली जो एम्पलीफाई कर दिया या फिर यहाँ के ऑफिशियल कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ऐसे ही आप सीबीआई को ट्रांसफर कर दोगे, ऐसे उसको केज्ड पैरेट की डेजिग्नेशन दी गई थी 2010 में। तो ये कह रहे हैं कि भाई जिम्मेवारी होनी चाहिए और सही तरीके से होना चाहिए, और ऐसे नहीं कि रूटीन वर्क में आप सीबीआई को ट्रांसफर कर दोगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। बने रहिए चैनल पे और लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाना, आपको ऐसा कंटेंट रेगुलर बेसिस पे मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।